नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 28 जून की सुबह यानी कि शुक्रवार को दिल्ली में भारी बारिश के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरअसल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाहनों पर जा गिरा, जिसमें एक की मौत हो गई और लगभग 10 लोगों के घायल होने की खबर आई। अब जैसा कि हमेशा होता है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो विपक्ष उस पर आकर बोलता ही है। ये विपक्ष का काम ही है और ये होना भी चाहिए। तो विपक्ष ने ये बोला कि ये वही टर्मिनल है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 3 महीने पहले किया था। यही पार्ट ध्वस्त हुआ है। पर इस पर बीजेपी ने आके क्लेरिफाई किया कि दरअसल ये वो टर्मिनल नहीं है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। जो जिस टर्मिनल की छत गिरी है उसका निर्माण 2008 से 9 के बीच में हुआ था। और भारत सरकार के सूत्रों की अगर माने तो भी उससे यही पता चलता है कि इस टर्मिनल का निर्माण 2008 से 9 के दौरान किया गया था। जीएमआर ने इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। चलिए, अब ये तो क्लियर हो ही गया कि ये मुद्दा क्या है और पक्ष और विपक्ष ने इस पर अपनी बातें भी रख दी। पर क्या इस दुर्घटना में जिसकी जान गई या फिर जिन लोगों को चोटें आई, जो लोग घायल हुए, उसका उत्तरदायी वो कंपनी नहीं है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसने उस टर्मिनल का निर्माण किया था, या फिर जिनके ऊपर इसके रखरखाव की लायबिलिटी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये क्या वो लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सिर्फ इन लोगों को मुआवजा देकर और यात्रियों को रिफंड देकर क्या इस मैटर को कवर अप किया जा सकता है? नहीं। आपके एयरपोर्ट की छत का पूरा सपोर्ट गिर जाता है और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये तो न्याय नहीं हुआ। अब चलिए वहीं दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगी पक्ष और विपक्ष का। जहां एक ओर विपक्ष कह रहा है कि ये वही टर्मिनल है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन नहीं किया था, क्योंकि इसका निर्माण ही 2008 से 9 के बीच में हुआ था। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है सरकारी सूत्रों के हवाले से। पर मैं यही कहना चाहूँगी विपक्ष को कि आप एक बात बताइए, पीएम मोदी कोई साक्षात विश्वकर्मा का रूप तो है नहीं, या ना ही वो कोई भगवान है कि उन्होंने जिस इमारत का, जिस बिल्डिंग का, जिस ट्रेन का या फिर किसी भी हॉस्पिटल का जहाँ भी रिबन काटा हो, जिसका उद्घाटन किया हो, किसी जगह का, किसी टर्मिनल का, कहीं का भी, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उद्घाटन कर दिया तो उस चीज़ का के साथ गारंटी होगी कि वो चीज़ अजर अमर है, उसमें कोई फॉल्ट आएगा ही नहीं। ये पॉइंट ही कुछ अजीब सा लग रहा है आपका कि उन्होंने उद्घाटन किया था और वही ध्वस्त हो गया। तो ये कुछ अजीब तरीके से इस बात को पेश किया गया। शायद आप इस तरीके से कहते हैं इस बात को कि ये जो फॉल्ट हुई है इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट होता वैलिड। और वहीं दूसरी तरफ मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के लोग ये कहने में बार बार लगे हुए, इस पे जोर डाल रहे हैं कि नहीं, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था। तो जो बात विपक्ष कर रहा है लगभग आप भी वैसा ही कर रहे हैं, पीएम मोदी ने नहीं किया था, चलिए ठीक है, क्लियर है। बट ये दुर्घटना तो आपके शासनकाल में हुई है, तो इसमें उन लोगों की क्या गलती जो इस घटना के शिकार हुए हैं, जिनकी जान गई है या जो घायल हुए हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। निर्माण किसने किया या फिर उसका उद्घाटन किसने किया वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दुर्घटना हुई है, लोगों को प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से, और ये एक बहुत ही बड़ा गोरख धंधा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन की बात होती है उसमें इतना बड़ा फॉल्ट कैसे आ सकता है? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अगर सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के जो भी लोग काम करें उन पे आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। क्योंकि ऐसी घटना में जब भी किसी पुल का निर्माण होता है, किसी इमारत का निर्माण होता है, किसी रेलवे स्टेशन पे कुछ कार्य होते हैं, या फिर किसी ट्रेन का उद्घाटन होता है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब चीज़ों को ठोक बजा कर देखें कि चीज़ें सही तरीके से सुचारू रूप से चल ही रही है या नहीं। सिर्फ उद्घाटन करना ही बस एक काम नहीं रह जाता, वो सुचारू रूप से चले ये भी मैटर करता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा, और जो लोग इसमें लिप्त हैं इस तरीके के गलत काम करने में, उसको आपको सज़ा भी देनी होगी। सिर्फ जांच की कमेटी बना देने से नहीं हो जाता, क्योंकि जांच की कमेटी तो
एक मुझे लगता है खाना पूर्ति बस हो गई। जांच की कमेटी बनी है, पर जिन लोगों ने उसका निर्माण किया, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, किनको उसके रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये सब मैटर करता है। उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए अभी के अभी। जांच तो होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, बीजेपी से मैंने ऐसा क्या कहूँ, एक्सपेक्ट तो किया था, क्योंकि आईटी सेल वाले कुछ ऐसा ही करते हैं। अब देखिए, एक तरफ ये घटना सेम डे ऐसा हुआ है कि बारिश हुई है और एक तरफ टर्मिनल की छत का एक बहुत बड़ा पार्ट गिर गया और वो दुर्घटना हुई, और दूसरी तरफ दिल्ली में जल जमाव हो गया। तो बीजेपी वाले ना उस वाले मुद्दे पे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नहीं, उसका उद्घाटन मोदी ने नहीं किया था, और उधर फिर जंप मार के इस टॉपिक पे आया कि दिल्ली में जल जमाव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है। देखिए, केजरीवाल ने बोला था कि कैसे झीलों का शहर बना देंगे, और ये झीलों का शहर बन गया। इस तरह के वीडियो मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखे होंगे। पर आप एक बात बताइए कि जल जमाव के सामने क्या ये मुद्दा बहुत बड़ा हुआ नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि किसी की जान चली गई। जल जमाव भी टेंशन का ही एक पार्ट है, वो भी एक कंसर्न करता है वो मैटर। बट आप इस बात को उठाकर टर्मिनल वाली बात को कवर अप नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, आप सही तरीके से अपनी बात को क्यों नहीं रख पा रहे हैं। और जहाँ तक रही बात लोगों के एक्सपेक्टेशन की, तो एक्सपेक्ट लोग उसी से करते हैं जो सत्ता में होते हैं। जिनके समय में उद्घाटन हुआ इससे मैटर नहीं करता, जिसके समय में दुर्घटना हुई मैटर ये करता है कि उसने इस दुर्घटना के कल्प्रिट को किस तरीके की सजा दी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए। आशा है इस वीडियो में कही गई मेरी बातों से, मेरे तर्कों से आप सहमत होंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।